हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में यूनिट फर्स्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यूनिट से आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, जल्दी से आइए सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें हम लोग देखेंगे इस नियम, किस नियम का? गुणित अनुपात नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन, इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किया था। जो आपका गुणित अनुपात का नियम था, इस नियम का प्रतिपादन या इस नियम का निर्माण या इस नियम की रचना किसने करी थी? जॉन डाल्टन ने। कब की थी? 1803 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जब दो तत्व संयोग करके, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जिनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, जो लघु पूर्णांकों के अनुपात होते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे, बंद कर देंगे। तो ये नियम है आपका
कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, और जो यौगिक बनेगा उसमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, और जो लघु पूर्णांकों के अनुपात होते हैं। ये था गुणित अनुपात का नियम जो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, उदाहरण के लिए देखेंगे। उदाहरण में देखेंगे नाइट्रोजन के 5 गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किया था, और इस नियम के अनुसार जॉन डाल्टन ने बताया कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं जिनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, जो लघु पूर्णांकों के अनुपात होते हैं। अभी ये जो डेफिनेशन लिखी है आप एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले रहे हैं। नाइट्रोजन के 5 स्थायी ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 5 स्थायी ऑक्साइड निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो आपका N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक N2O2 है, दूसरा N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है। ये देख रहे हैं आप 5 नाइट्रोजन के स्थायी ऑक्साइड हैं, जिनमें इस पहले वाले N2O में नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14, और 2 है तो कितना है? इसमें नाइट्रोजन भाग है 14 दूना 28। इसमें भी देखो नाइट्रोजन 2, इसमें भी नाइट्रोजन 2, इसमें भी नाइट्रोजन 2, यानी कि पांचों में N2 ही है, तो नाइट्रोजन का भाग पांचों में ही क्या होगा? 28। नाइट्रोजन भाग कितना होगा? इसमें भी 28 होगा, तीसरे में भी 28 होगा, और लास्ट वाला जो N2O5 है इसमें भी नाइट्रोजन भाग 28 ही होगा, क्योंकि दोनों में पांचों में नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के 2 तत्व हैं। N2 नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, नाइट्रोजन भाग इसमें भी कितना हो जाएगा? 28। लेकिन अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन की संख्या बदली हुई है। ऑक्सीजन का यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो पहले वाले N2O में यहाँ पर ऑक्सीजन का भाग कितना होगा? ऑक्सीजन भाग कितना होगा? 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। इसमें N2O2 है, देख लीजिए 2 ऑक्सीजन, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। दूसरे वाले में ऑक्सीजन भाग हो जाएगा 32, तीसरे में ऑक्सीजन भाग हो जाएगा 48, चौथे में ऑक्सीजन भाग हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16 चौको 64, और पांचवें N2O5 में ऑक्सीजन का भाग हो जाएगा कितना? 16 पंचे 80। देख लीजिएगा एक बार इस एग्जाम्पल के द्वारा ही आप ये डेफिनेशन जो लिखी है समझ पाएंगे। इसमें लिखा है जब दो तत्व संयोग करते हैं। देखिए इसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो संयोग कर रहे हैं, 2 ही तत्व तो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
और फिर क्या लिखा है, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो ये जो यौगिक बन रहा है दो तत्वों से मिलकर के, इसमें फिर क्या है कि जिनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, इसमें देखिएगा ऑक्सीजन के देखो भिन्न भिन्न भाग हैं यहाँ पर, एक में 16 है, दूसरा 32 है, तीसरा 48 है, 64 80 है। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से, यानी कि नाइट्रोजन जो दूसरा तत्व इसमें है इसके निश्चित भाग है, सब में ही नाइट्रोजन का भाग कितना है 28 है। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं और एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, और जो क्या होते हैं लघु पूर्णांकों के अनुपात होते हैं। कैसे, अगर इनको अनुपात में देखें तो 16, अगर इसको सबको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। यानी कि जो अनुपात बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1:2 ऐसे लिख लें, या अलग इसको लिख सकते हैं ऐसे 1:2:3:4:5। ठीक है, सरल लघु पूर्णांकों के अनुपात होते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा ही इस गुणित अनुपात नियम को जो डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने, वो आप एक्सप्लेन अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर और देखें तो आपको लोगों को पता होगा कि कार्बन तथा ऑक्सीजन तत्व परस्पर संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कैसे। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, दोनों तत्व आपस में संयोग करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कार्बन का जो भाग होगा, इसमें कार्बन का भाग इसमें कितना होगा 12, और ऑक्सीजन 1 है, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का भाग, ऑक्सीजन भाग हो जाएगा 16। और अगर दूसरा तत्व कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर देखें जो बनता है, कौन बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखो कार्बन सिंगल है तो कार्बन का भाग इसमें भी 12 ही रहेगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन सिंगल था, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं, तो ऑक्सीजन का भाग यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32, और ये जब 32 हो जाएगा इसको काटेंगे तो ये अनुपात में जो तोड़ेंगे तो 1:2 के अनुपात में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जब भी दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जिनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, जो लघु पूर्णांकों के सरल अनुपात होते हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल यहाँ पर बताया कि नाइट्रोजन के 5 स्थायी ऑक्साइड जो हैं N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, जिनमें नाइट्रोजन का भाग देखिए सब में सेम है, N2 है तो 28 ही रहेगा, जबकि ऑक्सीजन का भाग सब में चेंज है, 16, 32, 48, 64 और 80। इसको जब अनुपात में डिवाइड करेंगे तो 1:2:3:4:5 आएगा, 16 1 16 दूना 32, 3 48, 4 64, 5 80। इसी हिसाब से कार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बनाते हैं, जैसे कि आपके सामने हमने दिया है CO और यह CO2। इसमें कार्बन का भाग दोनों में सेम है क्योंकि कार्बन दोनों में सिंगल है, और ऑक्सीजन पहले में सिंगल है, दूसरे में क्या ऑक्सीजन है 2 है, तो एक में 16 1 32 तो 1:2 आएगा। ठीक, तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता है या गुणित अनुपात का नियम होता है, वो दो या दो से अधिक तत्व जब क्रिया करके यौगिक पर निर्माण करते हैं तो उनमें एक तत्व के भिन्न भिन्न भार
दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं और जो सरल लघु पूर्णांकों के अनुपात होते हैं। और एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको बताया नाइट्रोजन के 5 स्थायी ऑक्साइड और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। इस तरह से आप लोगों के गुणित अनुपात नियम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और एक बार इसको वीडियो को और देखेंगे, एक बार समझ में आए, 2 बार समझ में आए, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही सरल आसान भाषा में। और इसको आप 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये नियम आपका क्लियर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, बताया करिए कैसी क्लास लगती है आपको हमारी, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लाते रहें। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।